हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। तो एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो, हाँ सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है। और लास्ट में सब लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास 12th में कितना परसेंटेज लाने का टारगेट है ना। क्योंकि आज की जो क्लास यही होने वाली है कि सर क्लास 12th में हम कितना परसेंटेज लेके आए कि हमारा एडमिशन बीएचयू में, डीयू में, एयू में, जेएनयू में या फिर एयूएमयू में हो जाए ना। मिनिमम क्राइटेरिया है कि नहीं। चलो, तो उम्मीद करेंगे सब लोग अपना टारगेट बताओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाक से बिना किसी देरी के। तो बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमें अगर इन सभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या क्लास 12th का परसेंटेज मैटर करेगा। अगर मैटर करेगा तो हमें कितना परसेंटेज लेके आना होगा कि हमारा एडमिशन इसमें हो जाए, है ना। तो सबसे पहले एक बात बताएंगे, सबसे पहला डाउट क्लियर करेंगे सबका कहना ये है कि सर हमारा क्लास 12th का रिजल्ट तो आएगा नहीं, तो परसेंटेज से क्या मतलब है ना। और अगर परसेंटेज से मतलब है तब तो फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। तो सबके लिए बता दें, जब इसका फॉर्म जो CUET 2025 का फॉर्म है वो आएगा जनवरी फरवरी, मतलब फरवरी के स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो जब हम फॉर्म फिल करेंगे ना तो उसमें हम क्लास 12th अपीयरिंग है डाल के फॉर्म भर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम CUET का फॉर्म भर देंगे, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे देंगे, फिर जितने सारे ये सब कॉलेज हैं इन सब में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब लास्ट टाइम में जाएंगे एडमिशन लेने तो हमसे क्लास 10th का, क्लास 12th का मांगेंगे मार्कशीट। तो जब वो मार्कशीट हम लोग देंगे ना तो उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया है कि यार हमें कम से कम 12th में इतना परसेंट, मतलब जिस बच्चों का क्लास 12th में कम से कम इतना परसेंट रहेगा उसी को हम अपने यहाँ एडमिशन लेंगे, उससे कम वाले को नहीं लेंगे, है ना। तो बहुत लोग के दिमाग में ये है कि सर जी अगर क्लास 12th में मेरा कम नंबर आएगा तो भी हम मेहनत करेंगे तो मेरा CUET में अच्छा हो जाएगा। तो भाई जो चीज़ बाद में करनी पहले ही करो, है कि नहीं। अगर हम पहले मेहनत करेंगे, क्लास 12th में अच्छा परसेंटेज लेके आएंगे, मन से तैयारी किए होंगे, तो ऑटोमेटिक CUET का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, अच्छा नंबर आएगा, आराम से काउंसलिंग होगा, एडमिशन हो जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का तो टेंशन मत लो कि सर जी रिजल्ट आएगा तभी हम लोग CUET का फॉर्म भर सकते हैं, तभी हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, तभी एडमिशन होगा। तो ऐसा नहीं है ना। बिना रिजल्ट आए हम लोग अपीयरिंग में, कि हम लोग अभी क्लास 12th में है, अपीयरिंग डाल के CUET का फॉर्म भर देंगे, उसका एग्ज़ाम भी दे देंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, काउंसलिंग भी करवा लेंगे, एडमिशन तक हो जाएगा। जब एडमिशन होने जाएगा तब मांगेंगे रिजल्ट, ठीक है। और तब तक सबका रिजल्ट आ जाता है जून जुलाई तक, क्लियर है ना। तो इसका टेंशन मत लेना। अब बात करेंगे जो क्लास 12th का परसेंटेज है ये कितना रखेगा मायने हमारे एडमिशन के लिए, ये बात, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो BHU है ना, हम बात करें BHU की। मान लो BHU है, अब BHU से हम लोग BSc मैथ करना चाहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बात ये आएगी, मान लो काउंसलिंग हो रहा है। अब काउंसलिंग होते होते लास्ट में बचा है केवल 5 सीट। सोचो लास्ट में बचा है 5 सीट, और 5 सीट पे मान लो ऐसे 20 बच्चे हैं जिनका नंबर सेम आया है, जो CUET है ना, CUET में नंबर सेम आया है इन 20 का। तो अब इन 20 में से कौन से 5 बच्चों को सेलेक्ट करके हम लोग इस 5 सीट पे एडमिशन देंगे, यही डिपेंड करेगा क्लास 12th के परसेंटेज पे। इसीलिए क्लास 12th का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर CUET का मार्क्स सेम होगा, क्योंकि भाई देखो लाखों बच्चे होंगे, है ना। अगर लाखों बच्चे होंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका मार्क्स सेम आएगा, तो वही बात। तो अगर 20 बच्चों का मार्क्स सेम है तो इनमें से वो बच्चे जिनका क्लास 12th में ज़्यादा नंबर होगा उनको लिया जाएगा और उनको ये सीट पे एडमिशन दे दिया जाएगा, ये चीज़। तो ये बहुत यूज में आएगा,
तो हल्के मत लेना ना। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हर एक कॉलेज का मिनिमम क्राइटेरिया भी है कि यार हमें इतने मतलब क्लास 12th में इतना % बच्चे का आया रहेगा तभी हम एडमिशन लेंगे। जैसे देखो अगर सबसे पहली बात करें BHU का ना, तो जो BHU है, अगर BHU का देखोगे, जैसे देखो ये आर्ट्स फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी में क्या कह रहा है कि अगर कोई बच्चा है ना, अगर क्लास 12th पास किया है तो क्लास 12th पास करते टाइम उसका क्लास 12th में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी एडमिशन उसका लेंगे। और जाहिर सी बात है यार, अगर कोई बच्चा क्लास 12th में अच्छा है ही नहीं तो अचानक से CUT में बहुत अच्छा तो कर नहीं पाएगा। मान लो गलती से कर भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना है कि क्लास 12th में 50% होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये याद रखना ना। तो ये मत सोचना कि नहीं सर जी अगर मेरा थोड़ा बहुत कम नंबर भी आ गया तो हम लास्ट टाइम के 2 महीने में 3 महीने में अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर हम लोग एक अच्छे से है ना यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है ना, जो काम बाद में करना वो काम हमको पहले ही करना है। हमको पहले ही करना मेहनत कि हमारा अच्छा % आए, कि ये सब में हमें कोई परेशानी ना हो। और वैसे ही देखो, अगर देखोगे साइंस वालों के लिए, जो साइंस वाले होंगे, BSc बायो कर लो, मैथ कर लो, फिजिक्स ऑनर्स कर लो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर लो, जो भी कर लो, ठीक है, उन सभी कोर्सेज के लिए अगर क्लास 12th में जो बच्चा है अगर उसका 50% से कम नंबर आया है तो उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। मतलब इतना चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया देखो लिखा है, मिनिमम, कि क्लास 12th में उसका 50% आना चाहिए। अभी और देखोगे और जगह 55 भी है, किसी किस्म 60 भी है। तो जान लो कि क्लास 12th में हमको 60% स्कोर तो करना ही करना है, उससे प्लस। और हम तो कहेंगे भाई हम लोग पढ़ा रहे, इतना सब लोग पढ़ ही रहोगे, कम से कम 90+ का रखो टारगेट, कि 90+ आए तो हमें इन सब के बारे में सोचना ही ना पड़े। फिर भी एक बार जान लो कि यार इन सब का मिनिमम क्राइटेरिया इतना है। और अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है AU, तो जो इलाहाबाद है इसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि क्लास 12th में, अगर क्लास 12th में कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसे 50% मार्क्स लाना होगा क्लास 12th में, है ना। जब एडमिशन करवाएंगे, काउंसलिंग होगा लास्ट टाइम में, ठीक है, जब हम लोग अपना देंगे रिजल्ट क्लास 10th का, क्लास 12th का, तो क्लास 12th में बच्चे का मार्क्स 50% होना चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनका 45% होना चाहिए। मतलब इससे एबव होना चाहिए, तब मिलेगा एडमिशन, याद रखना। तो क्लास 12th का मार्क्स इंपॉर्टेंट है बढ़िया से। और उसके बाद JNU का कितना है, 45% है ना, JNU का 45% हो जाएगा। और जो DU है ना, देखो DU में 50% है, और वैसे तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी इतना मानो कि हमें 50% चाहिए। और CUT में कम से कम चाहिए 60%, 800 में से 40, ये CUT के लिए बताया गया है, ठीक है, ये CUT के लिए है 60%। तो अगर देखो ओवरऑल बात करें, अगर हम सबको बताएं ओवरऑल, देखो यहाँ पे भी देख लो, इसका भी AMU का, इसका कितना है 50% है क्लास 12th में, मतलब अप्रोक्स सबका देख लो तो 45-50% आ रहा है। तो इतना मान के चलो कि अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा तो हमें क्लास 12th में कम से कम, हम किसी भी कैटेगरी से हो, कम से कम 60% स्कोर करना पड़ेगा। अगर 60% से कम किए, ठीक है, तो CUT में चाहो तुम 200 में से 200 लेके आओ, कुछ मतलब नहीं होगा, है ना। तो क्लास 12th में हमें कम से कम 60% लेके आना पड़ेगा। जो बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे डेली क्लास कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरा नोट्स बना रहे हैं, उनको तो रखना है क्लास 12th में टारगेट सर जी 90%+, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, तो उम्मीद करेंगे सबको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो ना। क्लास 12th जितना बढ़िया से पढ़ोगे, जितना अच्छा नंबर लेके आओगे, CUT में उतना अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि वही सब क्लास 12th का ही पार्ट रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा। लेकिन हाँ, अगर क्लास 12th में अच्छा एग्जाम देंगे, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़े होंगे, एकदम फुल कॉन्फिडेंट होंगे, तो CUT में आएंगे एकदम फोड़ देंगे, यहाँ पर भी
एकदम मस्त नंबर लेके आएंगे और आराम से फिर उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी से हमको पढ़ना होगा आराम से काउंसलिंग करवाएंगे, एडमिशन झक मार के होगा, है कि नहीं। लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा अभी से। तो सभी लोग कमेंट करके बताना कि सबका टारगेट क्या है, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में कितना % सब लोग लेके आना चाहते हो इस बार ना। और CUT के लिए 60% है मिनिमम मेरे हिसाब से। और बाकी सब लोग अपना अपना सोच लो कि क्या करना है आगे, कितने अच्छे कॉलेज से या कितने अच्छे यूनिवर्सिटी से हमको पढ़ना है कि लाइफ अच्छी हो, फ्यूचर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, है कि नहीं। एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए लाइफ में और वो क्लास 12th के एग्जाम से ही मिलेगा। ओके, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे सबको कुछ समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो उससे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे हम, ठीक है। चलो तो चलते हैं, सभी को बाय बाय, सबको टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।